करते हैं। ये तो आप सभी ने कई कहानियों में सुना होगा कि राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थे। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से भली भांति परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती बना, जिसकी वजह से आज भी उनका प्रेम अलौकिक है। हमारे कई पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये 2 चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराइयों से जुड़ी हुई थी। एक थी बांसुरी तो दूसरी थी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आया करती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण हमेशा ही बांसुरी को अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राधा और कृष्ण सही मायने में अलग कब हुए। दरअसल हुआ यूं था कि जब श्री कृष्ण के मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया, वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो उठे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनका विवाह रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत से जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ भी चली गई थी। राधा की ही तरह वो भी श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिया। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से विश्व भर में लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। कई ग्रंथ इस बारे में कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन राधा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े काम करती, देखती। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण तो लीलाधर थे, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। राधा कहाँ जा रही हैं। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेले और कमजोर हो गई और अपने अंतिम वक्त में एक बार फिर उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। और जैसे ही राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण भी उनके समक्ष हाजिर हो गए और श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगी। श्री कृष्ण ने रात दिन
दिन बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और